हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी फ्लावर ड्रेस बनाना बताऊंगी। आप इसको छोटे बड़े साइज़ में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सिंपल घेरा बनाकर रेडी कर लिया है। अगर आप सिंपल घेरे की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड यहाँ पर बनाकर कंप्लीट किया है। और जो हम आगे का वर्क करेंगे वो हम ग्रीन कलर के धागे से करेंगे। देखिए इस तरह से कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए ग्रीन कलर के धागे में सबसे पहले हम नोट लगाएंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर 1 2 3 चैन लेने के बाद यहीं पर हम पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से देखिए धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे। इस तरह से फिर से फिंगर लेंगे, दूसरी बार करेंगे, फिर से धागा लिया 3 बार, फिर से लेंगे 4 बार। 4 बार लेने के बाद सभी को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। और यहीं पर अब 1 2 और ये 3 चैन लेकर यहीं पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे इसको ऐसे। ये इस तरह से एक पफ स्टिच बन जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 चैन लेने के बाद नीचे से 1 2 3 4 5 6 चैन स्किप करेंगे। 7वीं में जाकर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 चैन ली और यहीं पर फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, दूसरी बार लेंगे, फिर से लेंगे 3 बार, फिर से लेंगे 4 बार इस तरह से धागे को लेंगे। अब देखिए इस तरह से निकाल देंगे। फिर 1 2 और ये 3 चैन लेने के बाद यहीं पर हम जहाँ पर हमने पफ स्टिच बनाया है उसी स्टिच के अंदर जाकर इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ये हमारा एक लूप सा बन जाएगा। फिर से हम 7 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 चैन लेने के बाद नीचे से 6 चैन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7वीं चैन में जाकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर 1 2 3 चैन ली और यहीं पर 4 बार धागा लेकर हम पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार लिया, दूसरी बार, 3 बार और ये 4 बार। सभी को निकाल देंगे। लास्ट में 2 स्टिच हैं, 2 को निकाल देंगे। फिर 1 2 और ये 3 चैन लेकर यहीं पर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड बनता जाएगा। रो को बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। इस धागे को मैंने यहाँ से कट कर दिया है। अब देखिए यहाँ से हम 1 2 3 4 हम स्किप करेंगे और ये देखिए 4 के ऊपर से यहाँ से 1 1 2 3 यहाँ से हमारा थर्ड होगा। और यहाँ से इसी धागे को हम फिर से ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ से ऐसे नोट लगाई, यहीं पर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 और ये 3 चैन लेने के बाद यहीं पर उसी तरह से सेम पफ स्टिच बनाएंगे। जो ये धागा है इसको हम नीचे की तरफ क्रोशिया की हेल्प से बाद में कर देंगे। अब देखिए एक बार धागा लिया, 2 बार, एक बार लिया, 2 3, फिर से लेंगे 4 बार धागा लेने के बाद ऐसे निकाल देंगे। 2 स्टिच हैं, 2 को निकाल देंगे। फिर से 1 2 3 बार चैन लेने के बाद यहीं पर जाकर इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। ये ऐसे एक पफ सा बन जाएगा। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 चैन लेने के बाद देखिए ये वाली हमारी लाइन चल रही है तो यहाँ से ऐसे लगा कर देख लेंगे इसको। और जहाँ पर लगे ये अच्छे से आ रहा है तो वहाँ पर जाकर देखिए इस तरह से इसी चैन के ऊपर जाकर इसको हम सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन कर लेंगे। फिर 1 2 3 चैन ली, फिर से यहीं पर हम पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया,
2 बार, 3 बार, फिर सिलेंगे 4 बार। सभी को निकाल देंगे इस तरह से। 2 स्टिच हैं, 2 को निकाल देंगे। 1 2 और ये 3 चैन लेने के बाद यहीं पर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। जैसे हमने ऊपर बनाया है सेम उसी तरह से हमें ये रो बनानी है। फिर 7 चैन लेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से हम ऐसे इसको लगा के देखेंगे और यहाँ पर जाकर इसको देखें। जहाँ पर लगे कि ये ना तो ज़्यादा टाइट है और ना ही इसमें तो खिंचाव आ रहा है और ना ही ढीला है, तो वहाँ पर जाकर इसको हम सिंगल क्रोशे के साथ ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह से बनता जाएगा। इस रो को हम सेम इसी में बनाते हुए जाना है। ये रो है हमारी, तो इसी के ऊपर हमें इसको बनाना है, ऊपर नीचे नहीं बनाना। अब देखिए एक सेम हम यहाँ से रिपीट करेंगे। ये वाली रो है, इसके ऊपर से एक रो और सेम ऐसे ही बना लेते हैं, फिर आगे का वर्क बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने घेरा बनाकर रेडी कर लिया है और देखिए हमने ये रो भी बनाकर कंप्लीट की है। देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क लग रहा है। अब देखिए कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम यहाँ पर ये पर्पल कलर का धागा लेंगे और जो हमने यहाँ देखिए शुरू में चैन बनाई थी 3 चैन, फिर उसके बाद 4 बार धागा लेकर पफ बनाया था, तो उस 3 चैन के अंदर हम धागे को सबसे पहले नोट लगाएंगे। नोट लगाने के बाद 1 2 चैन ली। 2 चैन लेने के बाद यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से धागा लिया, तीसरा डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया और एक हमारा ये 2 चैन का हो गया। फिर से 2 चैन लेंगे और इसी के अंदर जाकर हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से इसको ऐसे कर देंगे साइड में। अब देखिए जो पफ स्टिच है उसके ऊपर ये एक चैन सी है। पफ स्टिच के ऊपर हमने एक चैन ली थी, जो उस चैन के अंदर जाकर सबसे पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक और ये 2 चैन ली और इसी के अंदर सेम प्लेस पर देखिए यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, यहीं पर बनाएंगे हम दूसरा डबल क्रोशिया और यहीं पर बनाएंगे तीसरा डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन हो गई, 4 हो गई टोटल। फिर से 2 चैन लेंगे और यहीं पर जाकर इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे इस तरह से। फिर देखिए इधर वाली साइड भी हमने यहाँ पर 3 चैन बनाई थी, इधर वाली साइड, तो इस चैन के अंदर भी हम यहाँ पर सबसे पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो ये धागे हैं इनको भी साथ में हाइड करते हुए जाएंगे। देखिए यहीं पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक और ये 2 चैन ली और यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। एक डबल क्रोशिया बनाया, यहीं पर बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया और फिर से बनाएंगे तीसरा डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक और ये 2 चैन ली और यहीं पर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से एक फ्लावर बन जाएगा। अब देखें एक और ये 2 चैन ली, टोटल हमने यहाँ पर देखिए नीचे पीछे 6 स्किप किए थे, 1 2 3। थर्ड वाली चैन में जाएंगे, थर्ड वाली चैन में गए और सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करेंगे इस तरह से बन गया। फिर से 2 चैन लेंगे, एक और ये 2 चैन लेने के बाद इधर वाली फर्स्ट चैन में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करेंगे। फिर एक और ये 2 चैन ली और यहीं पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया और फिर से बनाया तीसरा डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया के बाद एक और ये 2 चैन ली और यहीं पर जाकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए पफ स्टिच के ऊपर सेंटर पर
सबसे पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक और ये दो चैन ली और यहीं पर जाकर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, यहीं पर बनाया तीसरा डबल क्रोशिया, फिर एक और ये दो चैन ली और यहीं पर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। फिर से इधर वाली साइड देखिए हमने 3 चैन बनाई थी लास्ट में भी, यहाँ पर 3 चैन बनाई थी, उसी 3 चैन के अंदर जाकर हम इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे सबसे पहले, फिर एक और ये दो चैन ली और फिर से यहीं पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, यहीं पर बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया और यहीं पर बनाएंगे तीसरा डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया के बाद एक और ये दो चैन लेंगे और यहीं पर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ये फ्लावर बन जाएंगे। अब देखिए फिर 2 चैन लेंगे, एक और ये दो, और यहाँ से देखिए 1 2 3 हमारे इधर पे हैं, 3 इधर, तो सेंटर में जाकर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करेंगे। फिर से हम 2 चैन लेंगे, एक और ये दो चैन लेने के बाद इधर वाली चैन स्पेस में जाकर हम इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पर बनाएंगे। हम पूरा डिजाइन बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और बनने के बाद देखिए इसका लुक इस तरह से आया है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।